रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला स्वयं विराजमान हो गए। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो जाए तो फिर वही ईश्वर हैं। लेकिन एक तो आपने विग्रह को पहले देखा और उसके बाद जो दूसरा रूप आपने आज गर्भगृह में देखा, वहां से वहां तक का जो यात्रा रही विग्रह की, उसके सबसे निर्णायक जो भूमिका उसमें निभाई मनीष त्रिपाठी हमारे साथ हैं। यूं तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मल्स से लेकर भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सेना के बुलेट प्रूफ तक डिजाइन करते हैं, लेकिन इस बार इनका काम बिल्कुल अलग था। ये रामलला के डिजाइनर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सौभाग्य मानूंगा कि मैं काम करने का मौका मिला मुझे। और बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी मैंने यूपी खादी के सहयोग से मैंने 2021 में माननीय योगी जी के थ्रू मैंने रामलला विराजमान के लिए वस्त्र डिजाइन किए थे। तब से मैं ट्रस्ट के संपर्क में रहा और उन्हें अपना काम वगैरह बताता रहा। और कुछ डिजाइनर्स आमतौर पर बहुत मोटी फीस चार्ज करते हैं, आपने कितने रुपए? नहीं, इसके पैसे का विषय नहीं है, ये तो मैंने कोई पैसे नहीं लिए। पर आप लगातार यहीं पर थे, आप अपना बाकी कामकाज छोड़कर आप लगातार, एक तरफ मूर्ति बन रही थी, दूसरी तरफ आप तय कर रहे थे क्या पहनावा। बिल्कुल, देखिए हर किसी आदमी के लिए, हर आदमी अपने को समझता है कि मैंने कुछ, ये कहते हैं राम की कहानी में एक गिलहरी का जो एक छोटा सा सहभागिता होती है, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ गिलहरी वाला कुछ काम कर सकूं। और जो एक संघर्ष 500 सालों का इस मंदिर का रहा, भगवान राम को अपने घर आने में जो लगे 500 साल, तो उसके लिए मेरे 50 दिन 40 दिन कुछ नहीं है, मतलब आई थिंक बहुत छोटा सा समय था। और यहाँ पे होना, भगवान की चरणों में स्थान पाना, यही अपने में बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये किसी भी चीज से बहुत ऊपर है। पता था कि सब देख रहे होंगे, सब उस समय रामलला को देखकर भावुक भी होंगे और देखेंगे भी कि रामलला कैसे दिख रहे हैं। आपके ऊपर ये दबाव था, कभी लगता था या? दबाव नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी था ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग सब सोचते हैं ना कि जो कहते हैं ना, जो ही राम रचि राखा बोलते हैं, मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ चीजों में। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये विषय जो है, ये डिजाइनिंग का, फैशन से, कपड़े का, पोशाक का नहीं था, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था। कि जो हम और आप आज, मैं मानता हूँ हम और आज, मेरी कोई उम्र है, किसी की और की उम्र है, बट हम सब लोग, हमारे पूर्वज कई सौ सालों से वेट कर रहे हैं भगवान का। वो एक मन में एक इमेज बनी हुई है, एक सबने एक मन में बसा रखा है, एक परिकल्पना कर रखी है कि भगवान आएंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे लगा कि जब भगवान देखें, क्योंकि मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं अरुण योगीराज जी के साथ में था और उनसे भी जाना कि उनका क्या विचार थे मूर्ति के बारे में। तो हम लोग लगा कि वहाँ पे एक हम लोग का एक थॉट प्रोसेस सेम था कि एक जिम्मेदारी है देश के लिए, धर्म के लिए, एक पूरे विश्व के लिए, कि प्रभु श्री राम जब आएंगे तो जो एक उनकी जो इमेजिनेशन लोगों ने अपने आंखों में बसा रखी है, क्या हम उस पर खरे उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे, वो एक अलग चीज था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम किसी इंसान के लिए कपड़े बनाते हैं, किसी सेलिब्रिटी के लिए बनाते हैं, तो वो बता पाता है कि है ना, हमारे पास तो हमारा इक्वेशन ये है, हमारा फैशन सेंस ये है, हमारा साइज ये है, हमें ये फिट ऐसा लगता है। बट भगवान से कम्युनिकेट करना और उनकी पसंद के कपड़े बनाना वॉज अनदर लेवल ऑफ चैलेंज। और जहाँ पे अलग लेवल का ट्रांस में जाने की जरूरत पड़ता था, जहाँ पे मैं सच में भगवान से वार्तालाप करने की कोशिश करता था और सोचता कि उन्हें क्या पसंद है। आपके लिए भी नियम थे? हाँ, नियम देखिए, पता नहीं, मैंने आपको कभी भी धोती में नहीं देखा। नहीं, धोती तो ये हम लोग जिस दिन से भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया शुरू हुई और भगवान विग्रह में अपने गए, तो वहाँ पे विग्रह में धोती पहनने की अनिवार्यता थी, तो उस दिन से पहनना शुरू किया। बट हाँ, मैंने ये मेंटेन किया कि हम लोगों ने अपने आप को नंगे पांव रखा, तो हम लोगों ने नहीं धारण किए। तो जो भी समय हम लोग यहाँ पे रहे, तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे, दिल्ली से पूरी टीम पूरी अयोध्या में थी और भगवान के चरणों में ही बैठ के हम सब सारा काम कर रहे थे। और ये मानते हुए कि भगवान तो हैं, बट मेरे लिए वो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं और एक रामलला 5 साल के बालक हैं, तो वो कितना ही बता पाते कि क्या पहनना है। तो अगर भगवान का बच्चा क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, उसको क्या पसंद है, और कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो सब चीज़ों का ध्यान दिया। और ऑथेंटिक होना उस मेरी अपनी प्राथमिकता थी कि मैं नहीं चाहता था कि जो सिर्फ मार्केट में रेडीली अवेलेबल है वो ले आऊँ, ऐसा नहीं होगा। तो जो मतलब बहुत रिसर्च करी, बहुत सी और क्योंकि मैं जुड़ा भी हुआ हूँ थोड़ा सा, इससे जो बिलीव करता हूँ, तो अपनी एक खुद की भी इंटरेस्ट था कि हाँ, मैं पता करता रहूँ। और बाकी कुछ मानक थे जो हमें ट्रस्ट से और मंदिर से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक।